जय हिंद सभी को। आज मैं जो लेकर आया हूँ चैप्टर वो है आपका पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी, और उसके मैं एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ आप लोग के लिए अच्छे अच्छे जो वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वीडियो देखिए और उसके बाद एमसीक्यूज़ को सॉल्व करिए। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और एक ज़रूरी बात ये भी है कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि अब कंटिन्यू आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले अपडेट मिले और आप जल्दी से और बेहतर तैयारी करें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एमसीक्यूज़ के फर्स्ट पार्ट के सेशन की। कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ कि आपका पूरा वीडियो का रिवीजन हो जाएगा। तो आप पहले वहाँ पढ़ लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप प्रेफर करें। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्न में किसके द्वारा तत्वों की आवर्तिता प्रभावित नहीं होती है, यानी कि जो पीरियोडिसिटी है, ठीक है, किसका बोल रहा है, एलिमेंट्स का, वो अफेक्टेड नहीं होगा। क्यों और किसकी वजह से? तो आप देख पाएंगे कि जो बंधन व्यवहार होता है इसके वजह से होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, इसके वजह से भी होता है। बंधन व्यवहार यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं उसको। ठीक, तो इसके वजह से भी होता है। हमने देखा है, इसको पढ़ रखा है। तो इसके वजह से होगा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। आयनन ऊर्जा, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके वजह से भी होता है। और बच गया आपका लास्ट वाला N/P रेशियो, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो। तो इसके वजह से आवर्तिता में कोई भी प्रभाव नहीं आता। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, N/P रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि सभी एस ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में रखा गया है। सभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स को देखिए, 4 ब्लॉक्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। ठीक, आप लोगों ने देखा ही होगा कि एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। तो जो एस ब्लॉक होता है उसको या उसमें हम लोग लेते हैं बेसिकली 1A और 2A, पहला और दूसरा ग्रुप। ठीक है, पहला और दूसरा ग्रुप बोल रहा हूँ मैं। आपके 18 ग्रुप्स होंगे, 18 ग्रुप्स होंगे, उसमें 1A एंड 2A यानी 1 एंड 2 ग्रुप्स लिया जाता है। 1 ग्रुप में होता है आपका एल्कली मेटल्स और इसमें होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें पूरे के पूरे मेटल्स भी होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन के साथ ही तो एस ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1A एंड 2A। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि आवर्त सारणी में 10वां तत्व किसके अनुरूप होगा? तो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था, वो बोर भी लग रहा होगा आपको लेक्चर में, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। लेकिन देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन वैसे ही बन रहे हैं कि 10वां तत्व, मैंने इसलिए आपको याद करने बोला था। ठीक है, कि एक कोड भी बताया था, हीना, नीना और करीना, के जेरोक्स, रणवीर कपूर। तो ये सारे के सारे जो होते हैं इनर्ट गैस होते हैं, नोबल गैसें होते हैं, यानी कि अक्रिय गैस कहते हैं इन्हें हमें। तो ये जो है, जो 10वां तत्व है आवर्त सारणी का 10th एलिमेंट, तो वो आपका ध्यान दे पाएंगे आप। फर्स्ट रो में तो होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट में हम किसको लेते हैं? हाइड्रोजन, और उस एंड में रहता है हीलियम। यहाँ से चालू होता है आपका जो दूसरा आवर्त है यानी दूसरा पीरियड है, वो लिथियम से चालू होता है और जाकर खत्म होता है नियॉन पे। और उसी नियॉन जो है, उसी नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो 10वां तत्व जो एलिमेंट है नियॉन है, यानी कि वो किस में आएगा? द्वितीय आवर्त। क्या होगा इसका आंसर? द्वितीय आवर्त के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व को किस समूह में रखा जाएगा? यहाँ पे उसने पूछा है आपसे कि आप बताइए उसको कि ग्रुप कौन सा होगा एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर 16 है। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ और ये क्वेश्चंस बार बार आएंगे एग्जाम में, आप इसको कर पाएंगे अच्छे से। कि देखिए, आपको मैंने जो कोड बताया था ना कि हीना, नीना और करीना, के जेरोक्स, रणवीर कपूर, तो ये जो थे, इसका 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका 86, ये आपको रट लेना है।
क्या होगा कि बहुत बार मेटल का पोजीशन भी पूछता है पीरियोडिक टेबल में कि भाई ये धातु है तो इस धातु का स्थान कहाँ होगा, मतलब कौन से आवर्त और किस वर्ग में। तो आप रट नहीं सकते ना इस चीज़ को, इतना लंबा नहीं रट सकते आप, तो आप सिंपल इनको याद रखिए कि लास्ट के जो इनर्ट गैसेस हैं इनका नंबर, क्योंकि ये आवर्त के आखिरी में आते हैं। ठीक, ये आपका पहला आवर्त दर्शाएगा, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट वाला होता है आपका ओजी। ठीक है, वो आपका सातवां आवर्त दर्शाता है। तो इस तरीके से इनके आधार पर हम पोजीशन बता पाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए, 16वां तत्व पूछा है। 16वां मतलब हमारे पास आर्गन है। ठीक है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 18। तो 18 से 2 पहले 17 और 16। तो कौन से वर्ग का हो गया भाई, ये किस समूह में रखा जाएगा बोला है। तो अब देखिए 16वां जो है वो आपका 16वें को हम लोग 6A भी नाम देते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, ये बताया होगा, आप देख पाएंगे वीडियो। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सस्टम। ठीक, क्लियर हुआ अच्छे से। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री और बहुत इजी भी है, थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा याद करना है और उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ आप अच्छा बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये कथन किसका है। तो देखिए परमाणु भार की बात करता तो मेंडलीव का था, लेकिन यहाँ उसने बात किया परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक नंबर का जो है ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था मोजले ने। ठीक है, मैंने इसको वीडियो में भी बताया है और इसका बहुत बार जिक्र भी किया है कि तत्व के भौतिक रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। ठीक है, परमाणु क्रमांक 29 वाला तत्व होगा। भाई देखिए 29 बोला है, 29 बोला है, तो आप याद रखेंगे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एस ब्लॉक में तो आपका 2 ही ग्रुप आता है, 1A 2A। उसके बाद चालू हो जाता है आपका यहाँ से डी ब्लॉक। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे आता है आपका पी ब्लॉक। एफ ब्लॉक रहता है नीचे एक्टिनाइड और लेंथिनाइड सीरीज के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पे 29 वाला तत्व तो जिसको याद है वो तुरंत बताएगा कि 29 कॉपर का होता है, कॉपर ट्रांजिशन मेटल है यानी संक्रमण धातु के रूप में उसको लेते हैं, तो ये डी ब्लॉक का तत्व होगा। डायरेक्ट ही मार सकते हैं, बट मान लीजिए जिसको नहीं भी याद है तो वो ये एक चीज़ याद होगा ना उसको, हीना नीना और करीना के जेरोक्स रणवीर कपूर वाला जो टेबल है, उसके बाद 17, 16, 15, 14 और 13, ये पूरे के पूरे मतलब 13 से लेकर 18 तक आपका आ जाता है पी ब्लॉक, कि फ्रॉम 13 to 18 आपका आता है पी ब्लॉक। ठीक, और चूंकि ये 29 है मतलब कि 12वें और कहीं ना कहीं ये 11वें में आ रहा है। वैसे ये आता है, ध्यान दीजिएगा, तो 1B में। ठीक, कहाँ आता है, 1B में। और किस ग्रुप का हो जाएगा ये, तो ये 1B है इसका ग्रुप, और जो ब्लॉक होगा इसका, ब्लॉक सबको पता ही है, मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये कौन से ब्लॉक का होगा, तो ये होगा डी ब्लॉक का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डी ब्लॉक। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि किसी आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, मतलब कि हम लोग किसी पीरियड में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये बड़े पहला ही मैंने पढ़ाया था इसको, आप लोगों ने ध्यान दिया, वहाँ पे मेटालिक नेचर की बात की थी कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होता है। वैसे भी एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में पूरे मेटल्स पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल पाए जाते हैं। तो मेटालिक नेचर उधर जाने पर क्या होता है, कम होता है, घटता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है रखा जाएगा। ये बार बार इस तरीके का क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि ये आया हुआ है क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में और बार बार पूछता है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा और बहुत इजी भी माना जाएगा। तो तत्व है, एलिमेंट एटॉमिक नंबर 20 है, कहाँ रखा जाएगा। सिंपल सा, अगर आपको याद होगा कि 20 जो होता है वो होता है कैल्शियम। ठीक, मैंने बोला था आपको 30 तक याद रखिएगा, बहुत काम होने वाला है। ठीक, तो अब बताइए कि इसका पीरियड पूछा है आपसे उसने, ग्रुप तो आप बता देते कि 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल का है ये, बट इसने पीरियड पूछा है। तो आप अगर याद आपको होगा, मैंने बार बार बोला रखा है कि आप हीना नीना और करीना के जेरोक्स रणवीर कपूर इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। काम कैसे होगा कि सिंपल सी बात है, जैसे ही 18 यानी कि आर्गन आता 3rd पीरियड में, और 18 के बाद 19 और 20, मतलब कि ये एक पीरियड और नीचे आ गया, मतलब हम लोग किस में आ गए भाई, 4th पीरियड में। ठीक,
समझ में आया आप लोग को अच्छे से? अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54, 86 वाले तत्व हैं, मतलब इस तरीके से 10 है, 18 है, 36 है, 54, 86 है। तो हीना, नीना और करीना के जो रॉक्स, रणवीर कपूर का कोड आपको याद ही था। तो ये जो है भाई कौन सी कहलाती हैं? ये अक्रिय गैस, इनॉर्ड गैसेस कहलाती हैं, ठीक, नोबेल गैसेस इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, लिथियम और मैग्नीशियम के रासायनिक गुण समान होते हैं, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है सेम। तो भाई केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम होती है तो उसके पीछे की वजह क्या है? तो दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है उसके लिए रीज़न दिया जाता है आपको कि इनके बीच में क्या है, विकर्ण डायगोनल रिलेशन है, विकर्ण संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, संभावना है आने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व होगा। 21 जो होता है, चूँकि मुझे याद है मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि भाई ये Sc होता है 21, और ये जो है आपका देखा जाए कायदे से तो तीसरे ग्रुप में आता है, ठीक, और आपका आवर्त होता है नंबर 4। लेकिन इनको हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। अगला है चेल्कोजन के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, चेल्कोजन, ठीक है। चेल्कोजन किसको बोलते हैं भाई? तो जो चेल्कोजन है, ये चेल्कोजन, कैल्कोजन, जो भी बोल लो आप लोग, ये हैलोजन के पहले आते हैं और 16वें ग्रुप, या फिर आप इनको बोल सकते हो 6A ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? चेल्कोजन बोलते हैं। एकदम ईजी है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब सोच के देखिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा उसने आपसे, तो 16 को आप तोड़ेंगे तो आप तोड़ेंगे 1s2, 2s2, 2p6, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अगला आएगा 3s2, ठीक, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। तो 10 हो गया है, और उसके बाद आ जाएगा 3p, जो बच गया वो 2 2 4, 2 2 4 2 6, सॉरी 6 4 10 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 12 और 4 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 16वें ग्रुप में है। तो यानी कि हम लोग किसको लेके चल रहे हैं? या सिंपल चलिए, ये मैंने सल्फर के लिए बता दिया था। अगर आप इसमें सेकेंड रो यानी कि सेकेंड पीरियड का एक एलिमेंट लेते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो आएगा 1s2, 2s2, 2p4। तो वहाँ भी हमने देखा कि 3s2, 3p4 आया, यहाँ भी 2s2, 2p4 आया। तो ग्रुप यानी कि वर्ग में वैलेंसी क्या है, संयोजकता नहीं बदलती है, वैसी ही रहती है। तो इस पूरे ही चेल्कोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा? s2p4, ठीक, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही 2-4 दोस्तों को लगे हाथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। इतना तो हक बनता है हमारा बोलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 33 है, 33 है एटॉमिक नंबर, तो वो कहाँ होगा? पोजीशन वाले मैं जानबूझ के लाया हूँ कि इस वीडियो में एटलीस्ट आप पोजीशन वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे से कर लें। तो जो 33 है भाई, 33 आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये होता आर्सेनिक का। नहीं भी याद होगा कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे ये याद हो ही जाना है एक समय पर। तो जो आर्सेनिक है वो सेमी मेटल होता है, उपधातु होता है, आप याद रखिएगा। मैंने पीरियोडिक टेबल में इसको ग्रीन से अलग से शो किया हुआ है। तो बोल रहा है कि ये पाया कहाँ जाएगा? तो पाया जाएगा आर्सेनिक की। इसको निकालने का जो तरीका है वो सिखाता हूँ मैंने आपको पढ़ाया हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, यानी कि 2 10 18, और 18 के बाद आया था 36। तो 36 के पहले आएगा 35, उसके पहले 34, और उसके पहले आएगा 33। तो यहाँ पे 33 आपको ना भी पता हो आर्सेनिक का है, तो 33 का पोजीशन आपको पता चल जाएगा कि ये 18वें ग्रुप में है, ये 17वें में है, ये 16वें ग्रुप में है। तो जो 33 है वो कौन से ग्रुप में आएगा भाई? 15वें। अगर ये 15वें ग्रुप में आता है तो इसको हम लोग 5A भी लिखते हैं, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ये 5th ग्रुप, ठीक। आप इस तरीके से इसको देख पाएँ। क्वेश्चन नंबर देखिए, परमाणु क्रमांकों का कौन सा युग्म s ब्लॉक तत्वों को प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपको, जो s ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो s ब्लॉक में पाए जाने वाले जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो होता है 1 3 4, फिर उसके बाद 11 12, फिर 19 20। एटलीस्ट
30 तक में आपको ये याद होना चाहिए था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास कौन कौन है भाई, 3 यानी लिथियम और 12 यानी मैग्नीशियम, ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। बाकी जो है वो नहीं है, वो कहीं और के हैं। कौन द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। Hg मरकरी पाया जाता है, ये एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। Br उपधातु, ठीक है, यानी सॉरी नॉन मेटल अधातु, जो कि द्रव अवस्था में रूम टेम्परेचर में द्रवित अवस्था में पाया जाता है। गैलियम भी द्रवित अवस्था में पाया जाता है, साथ ही साथ सीजियम, फ्रांसियम भी आपको द्रव अवस्था में मिलेंगे मेटल होते हुए। ठीक, बच गया आपका बस एक लिथियम। आंसर होगा आपका लिथियम, डी, ऑप्शन नंबर डी, जो द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रत्येक आवर्त में क्षार धातुओं का क्या बोला है? सबसे छोटा आकार? नहीं भाई, धातु का आकार छोटा नहीं होता है। सबसे कम आयनन विभव? बिल्कुल। सर्वाधिक आयनन विभव? गलत। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता? गलत। देखिए जो मेटल्स होते हैं वो विद्युत धनी होते हैं, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, तो इनका आकार छोटा हो ही नहीं सकता। आकार जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो जो केंद्र पर यानी नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन रहता है या जो प्रोटॉन रहता है, उससे जो सेल्स में जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, उसका मान क्या होता है? कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर भागने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। आप बात को समझ पा रहे हैं? पहले 7 को 7 ने पकड़ रखा था, अब उसमें से 2 कूद गए बाहर, तो जो पकड़ है वो जो है वो अनबैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट अगर हम लगाते हैं तो हमको पता चलता है। कम आयनन विभव है, ठीक है, सबसे कम आयनन विभव धातु का, और ये लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्या होती है? इंक्रीज होती है। अधातु की आयनन विभव होती है ज़्यादा। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोल रखा उसने कि ऊपर से नीचे जाने पर कौन नहीं बदलता है? ऊपर से नीचे जाने पर कौन नहीं बदलता है? तो भाई परमाणु आकार बदलता है, बढ़ते जाएगा, घनत्व भी बदलता है, धात्विक लक्षण भी बदलता है। धात्विक लक्षण क्या होता है? लेफ्ट टू राइट कम होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, बढ़ता है। बच गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो भाई एक ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी जो संख्या है क्या होती है? वो चेंज नहीं होती है, वो एक ही तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। परमाणु क्रमांक 55 वाला तत्व, मैंने फिर से एक एलिमेंट दे दिया। अब जिसको याद होगा भाई, क्या क्या याद होगा? हिना, नीना और करीना, के जेरोक्स, रणवीर कपूर, ठीक है। 18 के बाद 36, आर्गन के बाद 36 आपका क्रिप्टॉन और जेनॉन का 54, तो 54 के बाद आएगा भाई 55। तो यहाँ बात किया उसने 55 का, तो 55 वाला किस में आ जाएगा? एस ब्लॉक में। भाई वहाँ से कूद के एस ब्लॉक में ही तो आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इजीली आप जान पा रहे हैं। अब वह धातु जिसका गलनांक अधिकतम है तो वो होता है भाई आपका टंगस्टन। विद्युत के बल्ब में भी, इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका फिलामेंट यूज़ किया जाता है। 3500 के आसपास इसका गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक। निम्न में कौन उपधातु है? मतलब कि सेमी मेटल है। मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बताया है कि जो आर्सेनिक है इनमें से कौन है वो सेमी मेटल, बाकी ये लोग जो संक्रमण तत्व हैं और नवदिश तो नवदिश ही होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आयनन ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है कि भाई कोई भी है आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन जो निकाले जाए उसके लिए जो आवश्यक रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब अधिकतम होगा, ये लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ पे देखिए आपके पास है मैग्नीशियम, फिर है आपके पास फास्फोरस, फिर है आपके पास सिलिकॉन, फिर है आपके पास एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस सबसे ज़्यादा राइट में नज़र आ रहा है हमको, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें बोल रहा है आपको कि NaMgAl एंड Si तत्वों के प्रथम आयनन विभव का यहाँ पे क्रम बताना है, ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, 11 के बाद 12, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है आपका सिलिकॉन 13 और 14। अब 11, 12, 13, 14 में सिलिकॉन का तो सबसे ज़्यादा होगा,
ठीक है। यहाँ पे विवाद उत्पन्न होता है Mg और Al के बीच में, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के बीच में। क्या विवाद होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए फर्स्ट प्रथम आयनन विभव है, यानी कि ये जो है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था हाफ फील्ड और एक बताया था फुल फील्ड। अगर फुल फील्ड और हाफ फील्ड है तो ये लेफ्ट राइट को थोड़ा सा जो ये क्रम होता है उसको प्रभावित करता है, और ये एक्सेप्शन के रूप में बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आखिरी में आपको अर्धपूरित या पूर्णपूरित मिलता है, उसकी आयनन विभव उसके बाद आने वाले तत्व से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, ठीक, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, सही बात है। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे एल्यूमिनियम को डोमिनेट करेगा, क्योंकि अगर आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखें तो आप लोग को पता चल जाएगा, उसका होता है 12 परमाणु क्रमांक, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। फिर आपका 1s2 2s2 आ गया, 2p6 10 हो गए। अब अगला आएगा 3s2, यानी कि s कक्षक में यहाँ पे दो क्या है आपके, ये सेम आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब कि ये हाफ फील्ड है, अर्धपूरित है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कि एल्यूमिनियम से क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा आयनन विभव रखने वाला। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी लगेगा, तो वहाँ भी देखेंगे। तो यहाँ पे अब बता दीजिए कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सोडियम से ज़्यादा होगा मैग्नीशियम का, बिल्कुल लेफ्ट से राइट में आता है, लेकिन एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। तो जो भी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लेवल कैसा रहा वीडियो का। बड़ा ज़रूरी है आपका कमेंट हमारे लिए। किसका प्रथम आयनन विभव सर्वाधिक होगा, मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा, आ ही गया। कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैंने बताया है कि कार्बन, देखिए बोरॉन सबसे पहले आता है, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, मैं यहाँ बनाता हूँ, कार्बन आता है, सॉरी, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन 8। तो ज़्यादा कायदे से ऑक्सीजन का होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p3, 7 होता है परमाणु क्रमांक। तो 2p3 के कारण जो p जो है, ये देखिए इसका जब बनाएंगे आप तो ये इसके 3 में हाफ फील्ड रहता है ये नाइट्रोजन, और अर्धपूरित है, इसलिए आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा। तो यानी कि इसमें कौन होगा आपका आंसर, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर। इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि इलेक्ट्रो एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये भी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो अब यहाँ पे जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, देखिए ये थोड़ा सा विवादी टाइप का है, क्योंकि इसमें सेम पीरियड के एलिमेंट्स को नहीं लिया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ऊपर से लिया है, एल्यूमिनियम क्लोरीन को नीचे वाले से लिया है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए चूंकि फ्लोरीन का होना चाहिए, सॉरी फ्लोरीन जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हैलोजेंस की, और ये 17वां ग्रुप है, 17th ग्रुप, ये 7A ग्रुप बोल लीजिए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से हम जाते हैं ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। मतलब फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, सबसे कम आयोडीन का। लेकिन यहाँ पे वंडरवॉल थ्योरी आती है क्लोरीन के साथ, और उसका साइज को कर देती है और डिक्रीज, और आकर्षण बल का मान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यानी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन के लिए फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा, बाकी ब्रोमीन और आयोडीन का तो कम ही होगा। तो यानी कि यहाँ पे हमको मिलेगा आंसर हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन। ठीक है, 25 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। तो भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या होगा, आप लोग सबको पता है कि अगर बात की जाए लेफ़्ट टू राइट तो ये क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ये नॉन मेटालिक नेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो अब बता दीजिए इसमें आंसर कौन सा होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्वेश्चन नंबर 26 है, तो हम लोग जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तो बढ़ते जाना चाहिए। यानी कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ध्यान से देख पा रहे होंगे आप लोग, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम कौन सा, किस में सही नज़र आ रहा है।
ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसमें बड़ा ही अजीब अजीब ऑप्शन मैंने लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। क्यों होगा सी, उसको आप ध्यान दीजिएगा। चूँकि देखिए बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, ठीक है। अब अगर बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, लेकिन अर्धपूरित वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके कारण यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता 15वें वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 14वें वर्ग के तत्वों से हो जाएगी कम। अब इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणी है। कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 27 विद्युत ऋणी तो मैंने बताया आपको कौन होगा, फ्लोरीन। कौन होगा, फ्लोरीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ले रहे हैं सबसे पहले में आपको फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9, अगर उसका परमाणु क्रमांक है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जाएंगे तो वो आएगा 1s2 2s2 2p5, यानी कि 2s2 2p5, यानी s2 और p5 क्या मिला हमको, s2 और p5, तो ns2 np5, ठीक है। तो ये हो जाएगा विद्युत ऋणात्मक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस तरीके से वीडियो, ये कुछ क्वेश्चंस को मैं लेके आया था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी कवर कर लूँ, और कवर करते हुए बेसिकली ये हो चुका है। तो पीरियोडिक टेबल का इतना नॉलेज आप लोग के लिए सफिशिएंट है, बाकी भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आएगी मेटल वगैरह से रिलेटेड एमसीक्यू केमिस्ट्री में, और मेटल का वीडियो भी आएगा जल्द। तो तब तक के लिए साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जो है उसको दबाना ना भूलें, ठीक। और आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ मैं प्रेमजीत सिंह, चलिए जय हिंद।